बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कुलक नॉलेज। दोस्तों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मशहूर मारूफ नज़्म ज़ौक़ शौक़ का चौथे बंद का चौथा अशआर मुलाहज़ा फरमाइए। अल्लामा इकबाल इसमें क्या हमें दर्स दे रहे हैं, हमें क्या सबक नसीहत दे रहे हैं, ज़रा इस शेर पर, फिर उसके मीनिंग पर, फिर उसकी तशरीह पर गौर कीजिएगा। फरमाते हैं, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़ियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़ियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ शौक़। शौक़ कहते हैं इश्क को। नमाज का ज़िक्र हुआ, मुसलमानों की ख़ास इबादत को कहते हैं। इमाम का ज़िक्र हुआ, वो शख्स जो नमाज पढ़ाता है। क़ियाम का ज़िक्र हुआ, नमाज में खड़ा होने को कहते हैं। सुजूद का ज़िक्र हुआ, नमाज में सजदा करने को कहते हैं। और हिजाब का ज़िक्र हुआ, पर्दा को कहते हैं। तो इस शेर का मतलब, इस शेर की तशरीह ये है कि अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, एक हदीस कुदसी हदीस एहसान के नाम से मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो इस तरह खड़ा हो कि गोया तू खुदा को देख रहा है, और अगर ये नहीं तो कम अज़ कम इतना ज़रूर हो कि तू उसे देख रहा है। ये सूरत अल्लामा कहते हैं, इस वक्त तक नमाजी में पैदा नहीं हो सकती जब तक उसमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हो। ये शर्त नमाज पढ़ाने वाले इमाम और नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी दोनों में मौजूद होनी चाहिए। इस पस मंज़र में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका इश्क मेरी नमाज की इमामत करने वाला यानी नमाज पढ़ाने वाला ना हो तो फिर मेरी नमाज ज़ाहरी तौर पर अदा हो जाने के बावजूद पर्दा ही पर्दा है। ये बात नमाजी के क़याम यानी खड़ा होने और सजदा गर्ज की हर हालत में कायम रहती है। ना नमाजी खुदा को देखे और ना खुदा नमाजी के सामने हो तो ऐसी नमाज से क्या फ़ायदा। ऐसी नमाज से गुज़रे, ऐसे इमाम से गुज़रे। ऐसे ही नमाज में सजदा करते वक्त ज़मीन से सदा आती है कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अल्लामा इकबाल यही पैगाम देते हैं कि तू जब नमाज पढ़ता है तो कम अज़ कम ये ख्याल कर कि खुदा को देख रहा है। अगर ये ख्याल नहीं आता तो कम अज़ कम इतना तो ख्याल कर ले कि खुदा तुझे देख रहा है। जब तू ये कॉन्सेप्ट, ये ख्याल रखेगा तो नमाज में खुशू खुजू पैदा होगा, तेरा इश्क बढ़ेगा, हुजूर का जो इश्क है वो बढ़ेगा। वरना फिर क्या होगा, खाली सजदे ही रह जाएंगे। उस सजदों का, उस नमाज का, उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा। ऐसी नमाज से गुज़र, ऐसे इमाम से गुज़र। उस इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ जिसके दिल में इश्क़ रसूल ना हो, इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो, तो उस इमाम के पीछे भी तू नमाज ना पढ़। ऐसी नमाज में सजदा करते वक्त ज़मीन से सदा आती है कि दिल तो तेरा है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ऐसे खाली सजदों से क्या मिलेगा, खाली इबादत से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ खुद को मुतमईन कर रहे होंगे लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा हकीकत में। इसलिए अपने कल्ब में, अपनी बातिन में इश्क़ मुस्तफ़ा को लबरेज़ करो। जब नमाज पढ़ो तो इश्क़ मुस्तफ़ा हो, जिस इमाम के पीछे पढ़ो तो वो भी आशिक़ रसूल हो, तो तब जाके आप हकीकी मानों में नमाज पढ़ रहे होंगे। आपका क़याम हकीकत में होगा, आपका सुजूद हिजाब नहीं रहेगा। वरना क्या होगा, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, तो फिर क्या होगा, आपका क़याम भी हिजाब होगा, आपका सजदा भी हिजाब होगा। इस पर अमल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये पैगाम, ये मैसेज अल्लामा इकबाल का अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।